हेलो स्टूडेंट, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर के अंतर्गत चुंबकीय आघूर्णन में कक्षीय योगदान या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे या उनकी हम जानकारी लेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि संक्रमण तत्वों के संकुल आयनों के चुंबकीय आघूर्णों के मान केवल चक्रण या मात्र सूत्र स्पिन ऑनली फार्मूला के आधार पर परिकलित किए जा सकते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों में कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को शून्य मान लिया जाता है, जबकि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में विद्यमान होते हैं, जो संकुल आयन के घेरे में ही होते हैं। अतः उनके कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उनके चारों ओर विद्यमान लिगेंडों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें कक्षीय योगदान को शमन भी या इनकी क्वेंचिंग भी होती है। इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर भी आसानी से समझाया जा सकता है। जैसा कि यदि हम समान ऊर्जा स्तर पर हो तो z अक्ष पर 45 डिग्री के घूर्णन से dx² - y² कक्षक dxy कक्षक में परिवर्तित हो सकता है, और अगर xy कक्षक को यदि z अक्ष के प्रति 90 डिग्री का घूर्णन करें तो उसे dyz कक्ष में परिवर्तित किया जा सकता है। घूर्णन के से कक्षों का अंतर परिवर्तन जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। dx² - y² को z अक्ष पर 45 डिग्री पर घूर्णन और dxy को 90 डिग्री घूर्णन x अक्ष पर और dxy को 90 डिग्री z अक्ष पर घूर्णन से हम इसको डायग्राम के बीच में इनका ओरिएंटेशन देख सकते हैं। अब किसी इलेक्ट्रॉन में अपनी अक्ष के प्रति कक्षीय कोणीय आघूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि आघूर्ण होने के लिए आवश्यक है कि वह कक्षक जिसमें यह इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसके अक्ष के प्रति घूर्णन से वह किसी अन्य समान एवं समभ्रंश कक्ष में परिवर्तित हो जाए, या dz² कक्षक का z अक्ष पर घूर्णन द्वारा किसी अन्य समभ्रंश कक्षक में परिवर्तन नहीं होता है। अतः इलेक्ट्रॉन के इस कक्षक में होने पर कोई कक्षीय कोणीय आघूर्ण नहीं होता है। लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में यदि कक्षकों का अंतर परिवर्तन संभव हो तो उनका कुछ कक्षीय आघूर्ण होता है अथवा उसका कुछ शमन या क्वेंचिंग हो जाती है। जैसा कि हम पाउलीस के नियम के अनुसार परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। किसी अनेक इलेक्ट्रॉन वाली परमाणु का सकल कोणीय संवेग h/2π की इकाई में होता है, जिसे हम कैपिटल L द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह कोणीय संवेग प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पृथक पृथक कोणीय संवेग को सदिश या वेक्टर योग होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L1, L2, L3 आदि एजीमुथल क्वांटम संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। S कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनों की चुंबकीय क्वांटम संख्या का परिणामी होता है। यदि n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो कुल चक्रण क्वांटम संख्या s का मान n/2 के बराबर होगा। किसी अलग इलेक्ट्रॉन के लिए परिणामी कोणीय आघूर्ण प्राप्त करने के लिए s तथा l के योग से नया आंतरिक क्वांटम संख्या j ज्ञात कर लेंगे, जिसको कि l+12 तथा l-12 होते हैं। यदि l बराबर 0 हो तो इसमें केवल एक ही ऊर्जा स्तर होता है। l तथा s संयुक्त होकर सकल आंतरिक क्वांटम संख्या j दे सकते हैं, जिससे संभावित मान l+s, l+s-1 और इसी प्रकार ls अर्थात l तथा s के कुल संभावनाएं संयोग 2s+l हो सकता है। यदि s is less than l परंतु l is less than s हो तो अधिकतम ये 2l+1 के मान के योग के बराबर होंगे। इस प्रकार से हम कक्षीय योगदान को समझा सकते हैं।